एवरीवन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एटीजीजीसी डोनेशन से रिलेटेड जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में टैक्स पेयर को मेल्स रिसीव हुई, फिर एसएमएस रिसीव हुए, कुछ टैक्स पेयर्स को नोटिस भी इशू किए गए और अब टैक्स पेयर को फेस करने पड़ रहे हैं 131(1)(a) के समन नोटिस। इन समन नोटिस में डोनेशंस के बारे में कहा गया है, अमाउंट और असेसमेंट ईयर मेंशन किया गया है कि आपने इतना पर्टिकुलर अमाउंट डोनेट किया था इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर अपनी ITRU को फाइल करके इस डिडक्शन के ऊपर टैक्स और एडिशनल टैक्स जो है पे कर देना है। अदरवाइज आपका जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। तो मैं हूँ सीए चेतना, इसके मैं दोनों प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ। देखिए, अगर आपको इस तरीके का कोई समन रिसीव हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 7 डेज के अंदर अंदर अपनी ITRU को फाइल कर दीजिए। अब यहाँ पर ऐसे टैक्स पेयर जिनका केस असेसमेंट ईयर 2023-24 से पहले का है, उनके लिए ITRU की यूटिलिटी अभी तक भी अवेलेबल नहीं हुई है। उनको ये रिप्लाई देना है उस नोटिस के अगेंस्ट कि अभी यूटिलिटी नहीं आई है, वंस इट्स कम हम उसके बाद अपनी ITRU को फाइल कर देंगे। 2023-24 वाले एसएससी या इसके बाद वाले एसएससी उनके पास ITRU की यूटिलिटी अवेलेबल है, वो अपनी यूटिलिटी के थ्रू टैक्स को पे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास एक टैक्स पेयर का क्वेश्चन आया कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर का जो एडिशनल टैक्स पे करना है मुझे, वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अप्रैल के बाद, चाहे 50% था, 60% था या 70% था। तो ऐसा हो सकता है कि मैं 6 मंथ्स बाद इस ITRU को फाइल करूं, क्योंकि 31 मार्च तक तो मुझे इतना ही एडिशनल टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये 7 डेज के अंदर अंदर नहीं पे करा, तो इन केस 7 डेज के बाद अगर आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप ये जो ITRU का ऑप्शन है इसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो, तो तब आप अपनी इस डिडक्शन को डिस्क्लोज कर सकते हैं और वहां पर आप इसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। बट वहां पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इट कैन बी 100 to 300%। तो इस पेनल्टी के लिए आप रेडी रहिएगा। अगर आप आज बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं, थोड़ा बहुत डिले चलेगा क्योंकि एकदम से असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर इनिशिएट नहीं होने वाली है, बट अगर आपने बहुत ज्यादा डिले किया, असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तो हो सकता है आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़े। ऐसे एसएससी जो इस केस के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारी डोनेशन बिल्कुल जेन्युइन थी, तो वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने दीजिए। उसके बाद जब फाइनल ऑर्डर आपके पास आएगा, उसके अगेंस्ट आप अपना अपील जो है फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आप 7 डेज के अंदर अंदर भी ITRU को फाइल कर सकते हैं, आप थोड़ा रुक कर भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशनल टैक्स तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, बट द क्रक्स इज असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पहले स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज कि आप अपील फाइल करना चाहते हैं, तो अपील का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अब आपको ये खुद से डिसीजन लेना है और ये सोचना है कि आपका डोनेशन किस लेवल का था, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन आप इसमें से चूज करना चाहते हैं। अगर इससे रिलेटेड आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।